सोचो, तुम्हारे पास एक सीक्रेट सुपर पावर हो जो तुम्हें अदम्य बना दे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें विचलित न कर पाए और तुम हर काम में 100% फोकस के साथ प्रदर्शन कर सको। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च हो कि हर लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है? आजकल ज्यादातर लोग अल्ट्रा लेजी, डीमोटिवेटेड और कमजोर महसूस करते हैं। उनका दिमाग हमेशा फॉग में रहता है। अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है। इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है मास्टरबेशन एडिक्शन। यह एक छिपी हुई समस्या है जो तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रेरणा और एकाग्रता को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, बिना तुम्हें पता चले। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है और कैसे तुम इस चक्र से बाहर निकलकर एक उच्च ऊर्जा, उच्च फोकस वाली मशीन बन सकते हो। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है जो मजाक मजाक में शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। एक बार करने पर लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर यह एक आदत बन जाती है। एक तीव्र इच्छा आती है, तुम विरोध करने की कोशिश करते हो लेकिन हार जाते हो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, पर जैसे ही सब खत्म होता है, गिल्ट और पछतावा अंदर से काटने लगता है। यह मैंने क्या कर दिया? यह एक खतरनाक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। पहले लगता है कि यह बस एक आदत है, लेकिन असल में यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और सफलता को चुपके से खा रही होती है। तुम सोचते हो कि तुम प्रोडक्टिव बनोगे, लेकिन ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। प्रेरणा धीरे धीरे शून्य होने लगती है, फोकस कमजोर हो जाता है और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि यह सब हो क्यों रहा है। धीरे धीरे तुम आलसी महसूस करने लगते हो, सामाजिक चिंता बढ़ने लगती है और आत्मसम्मान इतना गिर जाता है कि अपने आप से ही शर्म आने लगती है। तुम्हें खुद पर संदेह होने लगता है और दिमाग के अंदर एक आवाज आती है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर भी पाऊंगा? सबसे खतरनाक बात यह है कि यह एडिक्शन एक साइलेंट किलर है। यह तुम्हें एक ऐसे लूप में डाल देता है जिसमें तुम अटक जाते हो। प्रतिज्ञा की कि कंट्रोल नहीं कर पाए, गिल्ट महसूस हुई, फिर वही चक्र दोहराता है। तुम सोचते हो कि बस एक बार और उसके बाद कभी नहीं, लेकिन यह एक बार और कभी खत्म नहीं होता। सबसे बुरी बात यह धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ देता है, जिससे तुम किसी भी आदत को नियंत्रित करने की शक्ति खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी जिंदगी एक एडिक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम मास्टरबेट करते हो, उसके बाद एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आती है, लेकिन कुछ देर बाद ही एक खालीपन महसूस होता है। यह सुकून नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का निकास है। मास्टरबेशन के तुरंत बाद टेस्टोस्टेरोन गिरता है, जो सिर्फ मांसपेशियां बनाने के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्रेरणा के लिए भी जरूरी है। इसलिए जब यह कम होता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, अनुशासन कमजोर हो जाता है और आलस्य हावी होने लगता है। तुम्हें लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी महत्वाकांक्षा मर रही होती है। और ब्रेन फॉग, यह एक साइलेंट किलर है। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा आलसी ही तो महसूस हो रहा है, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग अति उत्तेजित हो चुका है। मास्टरबेशन और पोर्न का सेवन तुम्हारी सोचने की शक्ति को नुकसान पहुंचा चुका है और अब फोकस करना मुश्किल हो गया है। पढ़ना उबाऊ लगता है और सीखना धीमा हो गया है। तुम नोटिस भी नहीं करते, पर धीरे धीरे तुम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हो जिसमें सिर्फ तत्काल संतुष्टि चाहिए होती है। धैर्य और अनुशासन शून्य हो जाता है। कभी सोचा है कि मास्टरबेशन के बाद शरीर इतना आलसी क्यों महसूस होता है? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वहां चली गई जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। यह वही ऊर्जा थी जो तुम जिम, पढ़ाई या किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, लेकिन अब बस सुस्त महसूस हो रहा है। जिम जाने का मन नहीं कर रहा और अनुशासन बनाए रखना और भी मुश्किल लग रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम बस थके हुए हो, पर असल में तुम्हारी बॉडी और माइंड एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव जो धीरे धीरे दिखाई देता है वह है सामाजिक चिंता, सोशल एंजाइटी। तुम नोटिस भी नहीं करते कि लोगों के सामने तुम्हारा आत्मविश्वास गिर रहा है और धीरे धीरे आंखों में आंखें डालकर बात करना असहज लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हर समय अजीब महसूस हो रहा हो।
जो चीजें पहले आसान थीं, जैसे किसी अजनबी से कैजुअली बात करना, वो अब मुश्किल लगने लगती हैं। धीरे धीरे तुम अपने कंफर्ट जोन में छिपने लगते हो और वास्तविक जीवन के इंटरेक्शन से बचने लगते हो। ये सब धीरे धीरे हो रहा होता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दिन जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी स्वास्थ्य, करियर और रिश्ते सब नीचे जा चुके हैं, तब समझ आएगा कि असली समस्या शुरू कहां से हुई थी। लेकिन अभी भी समय है। अपनी जिंदगी का नियंत्रण लो और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करो। अगर तुम इस एडिक्शन से सच में बाहर निकलना चाहते हो, तो सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, तभी यह लूप टूटेगा। इस लूप को तोड़ने के लिए ये 3 सरल कदम फॉलो करो। स्टेप 1, डोपामाइन डिटॉक्स। सबसे पहले अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल डोपामाइन से मुक्त करो। पोर्न और बेकार स्क्रॉलिंग जितनी जल्दी छोड़ोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी प्राकृतिक प्रेरणा वापस आएगी। शुरू में थोड़ा संघर्ष करना होगा, पर जितना ज्यादा तुम्हारा मन असहज होगा, उतना जल्दी वह ठीक होगा। मेडिटेशन और ठंडे पानी के शावर इस प्रक्रिया को और तेज कर देंगे। स्टेप 2, फिजिकल एक्टिविटी। जब भी तीव्र इच्छा आए, बस उठकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। पुश अप्स मारो, दौड़ने चले जाओ या किसी भी तरह अपनी बॉडी को मूवमेंट दो। पहले दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतनी कम इच्छाएं आएंगी। जब शरीर मजबूत होता है, तब मन भी ऑटोमैटिकली कंट्रोल लेने लगता है। स्टेप 3, माइंडसेट शिफ्ट। सोचो, 1 साल बाद अपनी जिंदगी कहां देखना चाहते हो। अगर यह एडिक्शन जारी रहा, तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। तुम वहीं पर रह जाओगे जहां आज हो, गिल्ट, पछतावे और ऊर्जा की कमी के साथ। लेकिन अगर आज से कंट्रोल लेना शुरू किया, तो तुम्हारी ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल पर होगा। तुम तय करो, अपनी जिंदगी का मास्टर बनना है या एक एडिक्शन का गुलाम बनना है। अगर यह वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगी हो और तुम सच में इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं आजादी चुनता हूं, ताकि तुम खुद से एक कमिटमेंट कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर।